अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी अनुभवी नजर और देखिए हमारी एक खास खबर। बनमनखी में निमन कार्यालय का उद्घाटन होने वाले है। माननीय विधायक के द्वारा आज उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि वर्षों से इस बनमनखी वासी इसकी मांग कर रहे थे और निमन कार्यालय ना होने से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, जैसे धमदाहा, पूर्णिया। लेकिन आज बनमनखी में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो स्थानीय हैं, भाजपा नेता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि निमन कार्यालय खोलने से क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले आज बनमनखी वासियों को हम बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को भी बधाई के पात्र हैं। और ख़ासकर बनमनखी वासियों की तरफ से यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके अथक प्रयास से आज बनमनखी में सपना साकार हुआ, निबंधन कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए उनका हम सभी भाजपा कार्यकर्ता एवं बनमनखी वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ भाजपा नेता दिलीप झा जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज निबंधन कार्यालय खुल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? यह बहुत ही गर्व का क्षण है, यह ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए हम लोग पूरे बनमनखी विधानसभा के लोग लगातार अपने विधायक जी पर दबाव डाल रहे थे। कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे थे कि धमदाहा में खुला तो बनमनखी में क्यों नहीं। बिल्कुल जायज़ मांग थी और आज 3 प्रखंड को, बढ़ारा कोठी, कृत्यानंद नगर और बनमनखी, तीनों प्रखंड के लोग अब यहाँ पर आएंगे अपने ज़मीन का निबंधन करवाने के लिए। तो यह हम बनमनखी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हम लोग पूरे हर्ष से लबरेज हैं और सबसे बड़ा चीज़ है कि ढेर सारे लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिससे बनमनखी का विकास होगा। बनमनखी वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे निबंधन कार्यालय खुलने से? बिल्कुल कि आप यहाँ आइए और आप अपना निबंधन करवाइए। जो आपको भाड़े में खर्च होता था, आपको जाने आने में परेशानी होती थी, वह परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर शांति का माहौल होगा किसी तरह का। और आप निश्चित रूप से आइए और ज़्यादा से ज़्यादा निबंधन करवाइए अपना, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। और यह जो जगह है, यह जगह ज़्यादा से ज़्यादा यह जगह खूबसूरत बने। बनमनखी में निबंधन कार्यालय ना होने के कारण क्या परेशानी होती थी? बहुत अधिक परेशानी होती थी। यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर धमदाहा जाना पड़ता था पहले, या तो पूर्णिया जाना पड़ता था। अब जो है हमारे बनमनखी में लोकल में हो गया। इससे जो है जनता को भी बहुत सहूलियत होगी। सहूलियत इस महीने में होगी कि जैसे गाड़ी भाड़ा 25 से 30 किलोमीटर जाने पे 2000 लगता था, अब जो है वो 500 रुपये में भाड़ा करके आदमी आके यहाँ पे रजिस्ट्री करवा लेगा। ऐसे जो था उसी में उसको जो है 2000 रुपया खर्च होता था जाने आने में, अब वो 500 में आ जाएगा, चला भी जाएगा, समय का भी बचत होगा। दिवाली के पहले, छठ के पहले और दशहरा के बाद बनमनखी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और इस नाते आज जो इसका शुभारंभ हुआ है, इस शुभारंभ में आज देख रहे हैं कि आईजी साहब संजय कुमार जी, सुमन कुमार जी, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सभी लोग यहाँ इस शुभ घड़ी में उपस्थित है। और बनमनखी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के दिन वर्षों से इंतजार था लोगों को, कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग पूर्णिया, धमदाहा अलग से 5000 रुपया देना पड़ता था रजिस्ट्री कराने के लिए, और ले जाने के लिए आदमी को ढो के ले जाना पड़ता था। लेकिन बनमनखी में यह सुविधा हो गई, बनमनखी के लिए बड़ी शुभ है। और बनमनखी की और तमाम जनता की ओर से मैं तमाम यहाँ सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने सब लोग मिल कर के बनमनखी वासियों को जो सौगात मिला है, निश्चित रूप से बनमनखी आज के दिन में बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि बनमनखी में रजिस्ट्री ऑफिस खुल जाना। मुझे याद है उस समय का भी कि जब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने गया था, तो उस समय जब जांच हुई थी तो उस समय कहा गया था कि इसका क्या बोलते हैं, उसका अथी नहीं पूर रहा है, रेवेन्यू नहीं पूर रहा था। 2 बार घूमा था, फिर मैं तीसरे बार एक बार मुख्यमंत्री जी से मिला, कहा कि वहाँ अथी नहीं पूर रहा है। लेकिन जब जिसको होना था इस बार पूर गया कि जो रजिस्ट्री के हिसाब से जो रेवेन्यू होना चाहिए पहले नहीं पुरता था। बाद में के नगर को जुटने के बाद, बढ़ारा को जुटने के बाद इसका रेवेन्यू पुर गया है। इस और बनमनखी में रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया, बहुत बड़ी बात है और बनमनखी के लिए सबसे बेसी गौरवान्वित का क्षण है। मैं इस घड़ी में यहाँ तमाम अधिकारी को अपनी ओर से मैं शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बनमनखी वासियों के लिए आज के दिन
समझिए होली दीपावली से बेसी खुशी के दिन है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना है तमाम लोगों को। आज उद्घाटन हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इस ज़िले में पूर्व से 3 निबंधन कार्यालय कार्यरत थे और नए कार्यालय खुलने हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, लेकिन उस पैरामीटर्स में ये फिट नहीं बैठता था। इसके बावजूद सरकार ने ये निर्णय लिया कि पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए हम लोग जगह जगह पे निबंधन कार्यालय खोलें। जहाँ एक जगह बहुत प्रेशर है एक किसी कार्यालय में, दूसरे जगह लोगों को परेशानी होती है, उतनी दूरी तय करनी पड़ती है, उसके बाद जाते हैं वो काम कराते हैं आते हैं। तो इसलिए नज़दीक में निबंधन कार्यालय खोला जाए तो बनमनखी को उपयुक्त माना गया और उसके लिए बनमनखी निबंधन कार्यालय खोला गया यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि बनमनखी निबंधन कार्यालय खोलने से लोगों को तो सुविधा हुई, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि सुविधा मैक्सिमम कितना दें। साथ ही साथ चूँकि ये एक रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है, तो ये भी है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग यहाँ से हो पाएगी। दूर दराज से लोग जाते थे, ज़िले से बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, और जहाँ पर जितना हमको रेवेन्यू आना चाहिए, अगर उसमें कहीं चोरी की संभावना बनती है तो उसको भी लोकल अफसर यहाँ पर बेहतर ढंग से मॉनिटर कर पाएंगे। तो एक तरफ जहाँ पब्लिक को सुविधा हम दे रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने का भी प्रयास हमारा रहेगा। और तीसरी बात है कि यहाँ जो पदाधिकारी आई हैं सत्या, तो वो ट्रेनिंग लेकर के अभी आई हैं, पहली पोस्टिंग है उनकी, तो वो नई चीज़ सीख करके आई हैं, तो बेहतर ढंग से इसको बनाएंगी और आगे और बेहतरी का प्रयास करेंगी और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। हमारा जहां इस ज़िले का 300 कुछ करोड़ का ये है लक्ष्य है, उसके अनुरूप 104% हमने वसूली की है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा है। तो इसीलिए ये कार्यालय खुलने से हम उस ओर भी अग्रसर होंगे और मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त करेंगे, जो कि पूर्व में यहाँ पूर्णिया ज़िले का इतिहास रहा, काफ़ी अच्छी रेवेन्यू कलेक्शन का यहाँ इतिहास रहा है, तो वो भी हमारा पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।